अगला हमारे पास है नॉमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। नॉमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। अब इसमें भी ना आपने एक बात सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़नी है, बाकी एग्जैक्टली वही है। तो आप लिखो जी सेलेक्ट। रूल्स इसमें क्या है नेमिंग के, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लेकिन इधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठाने का एक मकसद है, उसमें लाजमी आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। तो लिखो जी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और वो कौन है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हिस्सा होना चाहिए, पूरा डबल बॉन्ड। उसके अलावा कोई भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं उठानी, जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है वही वाली उठानी है। सेकंड, लिखो जी नंबरिंग फ्रॉम द साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर। जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है उस साइड से आपने नंबरिंग शुरू करनी है। और आगे लिखो इन केस ब्रांच एंड फंक्शनल ग्रुप both are present, then prefer the functional group for numbering। ठीक है, इसका मतलब है अगर ब्रांच भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है तो तब भी आप काउंटिंग उस साइड से शुरू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है, उसको प्रेफर करेंगे। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास रूल्स हैं फॉर एल्कीन्स। इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठानी है, सिर्फ फर्क ये है कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए। दूसरी बात, नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है जहां से आपका ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्लोजर आ रहा हो। ठीक है। फिर इन केस ब्रांच आ गई और फंक्शनल ग्रुप दोनों आ गए तो फंक्शनल ग्रुप की साइड को प्रेफर करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है, वहां से काउंटिंग शुरू करनी है। ठीक हो गया? अच्छा, अगला हम चलते हैं नेक्स्ट। अब नेमिंग की तरफ मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ एल्कीन्स का। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इनिशियली एक सीधा सीधा एल्कीन लेते हैं और इसका नाम रखते हैं। इसके हाइड्रोजन अगर पूरे करें तो इस पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस पे 2 आएंगे, इस पे 1 आएगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं। और ये जो टर्मिनल वाला है इस पे 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया है ऑलरेडी। अब इस एल्कीन को जब मैं नाम देना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि इसकी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे मिले। तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर देखें ना तो इधर एक ही चेन है सिर्फ, और वो स्ट्रेट चेन है जिसमें आपका क्या ये डबल बॉन्ड मौजूद है। इस पूरी चेन में डबल बॉन्ड मौजूद है हमारे पास, जी। बिल्कुल मौजूद है। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। अब सेकंड काम आपने क्या करना है कि अब आपने नंबरिंग शुरू करनी है, और नंबरिंग उस साइड से शुरू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करनी चाहिए, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट। फंक्शनल ग्रुप यानी ये डबल बॉन्ड, तो लेफ्ट से लेफ्ट। हम अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे। तो ये आता है जी कार्बन 1, ये आता है कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4 आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 कार्बन वाला एल्कीन है, ऐसे ही है, जी। जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटीन। ब्यूटीन बोलते हैं ना, ब्यूटीन। जी। लेकिन ब्यूटीन का ना एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो इसका नाम चेंज हो जाता है। होगा इसी तरह का स्ट्रक्चर, लेकिन जब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीन नहीं कहेंगे, इसको हम एक और चीज कहेंगे, वो मैं बताता हूँ क्या कहेंगे। अब आपने इधर एक और इम्पोर्टेंट बात देखनी है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से वाले कार्बन पे आ रहा है। आपका फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? कार्बन 1 पे और कार्बन 2 पे आपका क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड मौजूद है ना। जी। आपका डबल बॉन्ड किन 2 कार्बन पे आ रहा है? 1 और 2 पे। ऐसे ही इन दोनों नंबर्स में से भी आपने इसको क्या असाइन करना है? हमेशा छोटा नंबर असाइन करना है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स में से भी जिस पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा उसमें से आपने हमेशा छोटा नंबर असाइन करना है। तो इसके साथ नोट लिख लो कि आफ्टर नंबरिंग ऑलवेज
select the smaller number for functional group out of the two numbers. ठीक है, तो ये बात अभी आपको क्लियर होती जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। तो कार्बन 1 और कार्बन 2 पे आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी अब हम क्या बोलेंगे, ये किस पे आ रहा है, कार्बन नंबर 1 और 2 में से ये कार्बन 1 वाला डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं नाम दूं ना, तो बेसिकली सिर्फ नाम में एक थोड़ा सा चेंज आएगा और उसको आप बोलेंगे, है ये 4 कार्बन वाला एल्कीन ही है, लेकिन इसका डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 और 2 में से 1 पे। ऐसे ही तो इसको हम लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन और आगे लिख देंगे 1 और आगे उसके लगा देंगे इन। तो ये ब्यूटीन ही है, सिर्फ इस 1 का मतलब क्या है कि ये जो एल्कीन वाला बॉन्ड है ये किस पे, कार्बन 1 और कार्बन 2 पे आ रहा है, जिसमें से छोटा नंबर कार्बन 1 बना था। ठीक है, तो सिंपली ब्यूटीन नहीं लिखना, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताएंगे कि कहाँ पे है। तो वो ब्यूट 1 इन का मतलब है कि कार्बन 1 और 2 के बीच में बॉन्ड था जिसमें से छोटा नंबर 1 बना, तो हमने ब्यूट 1 इन लिखा। जल्दी से ये स्ट्रक्चर बनाओ ताकि आपको समझाऊं कि हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया। सर बना ली। अच्छा, अब देखो, अब ये आपके पिछले स्ट्रक्चर से डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दोनों का सेम ही है, एक दूसरे का आइसोमर्स ही बनेंगे। बट देखना नाम डिफरेंट आएगा आपके पास, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई हुई है, तो इसका नाम भी डिफरेंट आना चाहिए। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बनती है, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनती है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए हमें, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है। अगर लेफ्ट से शुरू करते हैं तो कार्बन 1 कार्बन 2 पे आपके पास क्या आ रहे हैं, 2 3 पे आ रहे हैं डबल बॉन्ड्स। अगर राइट से शुरू करते हैं तो कार्बन 1 2 3, अभी भी 2 3 पे आ, तो किसी भी साइड से शुरू करें अब मैटर नहीं करता। तो कार्बन 1 2 एंड 3 एंड ये 4 आ गया। अब ये भी 4 कार्बन वाला एल्कीन है, जिसमें डबल बॉन्ड किन दो कार्बन पे आ रहे हैं, 2 पे और 3 पे आ रहे हैं, जिसमें से हम कौन सा नंबर उठाएंगे, 2। छोटा नंबर उठाएंगे। तो अब 4 कार्बन यानी ब्यूट, ब्यूटीन ही है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन किस पे, 2 पे। तो 2 पे इन वाला बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड लगे हुए, तो ब्यूट 2 इन बोलेंगे इसको। क्लियर है ये बात। जी। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबरिंग की, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा था, 4 कार्बन वाला एल्कीन था तो ब्यूट, और 2 3 में से छोटा नंबर उठाना है तो 2, इन से पहले बस 2 लिख देना साथ उसके, कि 2 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये दोनों के नाम डिफरेंट है क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। अगला हम एक एल्कीन बनाते हैं अपने पास। अब मैं जरा उसमें ब्रांचेस भी लेके आता हूँ, 1 2 3, और हम कर लेते हैं इधर एक ब्रांच बना लेते हैं। तो CH3 इधर डबल बॉन्ड बना लो, उसके अलावा यहाँ पे आ गया CH3 और ये आ गया CH2। अब इस एल्कीन को अगर हमने नाम देना है तो सबसे पहला रूल यही है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठाएं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो दो चेन्स मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। एक चेन जो मुझे नजर आ रही है वो ये वाली है, जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन भी आ रहे हैं, और ये 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। और इसके अलावा एक और चेन जो मुझे नजर आ रही है वो ये वाली है, जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन मौजूद हैं इसके अंदर। तो ये भी 3 कार्बन वाली है। इसके अलावा आपको एक और चेन भी नजर आ रही होगी, और वो ये वाली है, लेकिन ये भी 3 कार्बन की चेन है, लेकिन क्या इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है इस पूरी चेन के अंदर, बताओ। नहीं नहीं। नहीं आ रहा, डबल बॉन्डेड कार्बन इसके अंदर मौजूद नहीं, दोनों।
तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो ही नहीं सकती, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो ऐसी चेन उठानी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो, तो हम ये लीनियर वाली उठा लेते हैं, हमें आसान लगेगी। तो ये हमारी मेन चेन आ गई, ये हमारी मेन चेन आ गई। और दूसरा इसके अलावा जो भी बाहर लगा हुआ है वो क्या है, इधर ब्रांच है। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, वहां से शुरू होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है। तो प्रेफर किसको करना है, हमने फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। तो काउंटिंग उस साइड से शुरू करो जहां से इस पे नंबर, जहां से ये क्लोजर है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड से शुरू करेंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ये मेन चेन है 3 कार्बन वाली, ऐसे ही है। जी। और इस पूरी मेन चेन में यानी इस 3 कार्बन वाले एल्कीन के अंदर क्या चीज अटैच हुई हुई है 2 पे, मिथाइल। मिथाइल लगा हुआ है। तो ये 2 पे मिथाइल आ रहा है। और कौन सा वाला एल्कीन है आपके पास, हाँ। प्रोपीन है। प्रोपीन है, लेकिन इस प्रोपीन में कार्बन 2 एंड कार्बन 1 में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, जिसमें से हम किसको उठाएंगे, 1, 1 को उठाएंगे। तो बेसिकली क्या बन जाएगा नाम इसका, प्रोप। 1E। बिल्कुल। तो इसका नाम बन जाएगा प्रोप 1 इन। तो बेसिकली प्रोपीन, ये सिर्फ 1 लिखने का मकसद ये है कि आप उसे पोजीशन बताएंगे डबल बॉन्ड किस जगह पे आ रहा है इन 3 कार्बन में से। ठीक है, तो फाइनल नेम क्या बनता है अब इसका, तो ये प्रोप 1 इन है, जिसके अंदर आपके पास 2 पे क्या लगा हुआ है, मीथाइल लगा हुआ है। इस तरह करके हम इसको नाम देंगे। एक और स्ट्रक्चर करते हैं, एल्कीन्स पे इतना कोई मुश्किल है नहीं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये आ गया 8। डबल बॉन्ड ना मैं थोड़ी अजीब सी जगह पे बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि मेन चेन में कैसे आना चाहिए। चलो, वैसे अब इधर हाइड्रोजन मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी लगा लें। CH3, CH2, CH2। इधर इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 4 बॉन्ड पूरे हैं। इस पे 3 आएंगे, इस पे 2 आएंगे, इस पे 2 आएंगे, इस पे भी 2 आएंगे, इस पे 3 आएंगे। और यहाँ पे इसके 4 बॉन्ड्स भी पूरे हैं, इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे ऑलरेडी। इससे लेफ्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, 1 बॉन्ड बना रहा है। और नीचे वाले पे आपके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले चेक करें आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बनती है। तो वो वैसे हमें नजर भी आ रही है कि एक ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और वो कौन सी है, क्या ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, नहीं। नहीं है। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं आ रहे, तो ये लॉन्गेस्ट हो ही नहीं सकती। बेशक इसमें ज्यादा कार्बन हो, लेकिन अगर इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं आ रहे तो फिर ये लॉन्गेस्ट मान ही नहीं सकते आप, बाहर निकालो। इसके अलावा मुझे एक ये नजर आ रही है, क्या ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो सकती है। जी। तो चेक करते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल कार्बन आ रहे हैं और डबल बॉन्ड भी मौजूद है इसमें। इसके अलावा एक और चेन भी नजर आ रही है मुझे, वो ये वाली है। ये कितने कार्बन वाली चेन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये लॉन्गेस्ट नहीं है, बट इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। इसके अलावा एक और चेन भी नजर आ रही होगी आपको, ये वाली, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है इसमें, लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, इसमें डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप लाजमी होना चाहिए आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। तो फिर फाइनली हम कौन सी चेन उठा लेते हैं, हम फाइनली अपने पास ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट भी है, फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। अब हमने क्या करना है, नंबरिंग शुरू करनी है। तो नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करूंगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है। किस साइड से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है, लेफ्ट। तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप ए पॉइंट से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है। तो आप यहाँ से लगाएं कार्बन 1, ये आ गया आपका कार्बन 2, फिर ये कार्बन 3, फिर कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7। अब पहले जरा ना एल्कीन का पूरा नाम रख लेते हैं। कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, जिसमें से किसको सेलेक्ट करना है, 1 को सेलेक्ट करना है। तो 7 कार्बन वाला एल्कीन है जिसपे कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हेप्ट। लेफ्ट। 7 कार्बन यानी हेप्ट। और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था तो 1 लगाएंगे। और इन, हेप्ट 1 इन है आपके पास, ऐसे ही है। जी। हेप्ट 1 इन है। अब इसमें फर्दर ब्रांचेस अटैच्ड हैं,
उन ब्रांचेस को हमने क्या करना है, मार्क कर लेते हैं। तो आपके पास एक तो ये ब्रांच लगी हुई है। ये कौन सी ब्रांच है? ये कार्बन 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल लगा हुआ है। ये 3 मिथाइल है। फिर कार्बन 2 पे भी एक ब्रांच नजर आ रही है। ये क्या है? 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। और फिर कार्बन 3 पे आपको ये भी एक ब्रांच नजर आ रही है। ये कौन सी ब्रांच है जो 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप? प्रोपेन। हाँ जी, क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन नहीं है, 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है ये। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपाइल। प्रोपाइल बोलेंगे ना, प्रोपेन नहीं बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। एल्काइल है ना, वाई एल लगता है नाम के end। अब इसका फाइनल नाम देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक है। तो आप इसको, पहली बात तो ये दो सेम ब्रांचेस आ रही है ना, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? डाई मिथाइल। कैसे करके? इसको हम लिख सकते हैं 2, 3 डाई मिथाइल। एक कॉम्पोनेंट ये बनता है आपका, जो आपको बता रहे कार्बन 2 पे कार्बन 3 पे दोनों पे एक एक मिथाइल लगा हुआ है। उसके अलावा 3 प्रोपाइल रह गया पीछे, और एक रह गया हेप्टमाइन, ये जो आपकी मेन चेन है। इसमें हमने क्या फॉलो करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। पी पहले आता है या एम पहले आता तो एम। है? एम पहले आता है। फाइनली नाम क्या बनेगा? 2, 3 डाई मिथाइल, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, हेप्ट 1 इन। तसल्ली रखो, इतने मुश्किल आपको कभी भी नहीं देगा। आपको पता है किस लेवल तक कराएगा? सिर्फ यहाँ तक, ब्यूट 2 इन से ऊपर नहीं जाएगा। या चलो थोड़ा बहुत इसमें ब्रांच ले आएगा, जैसे हम यहाँ पे लेके आए थे। इस नाम से ज्यादा आगे नहीं जाएगा, लेकिन ये कराने का मकसद है आपको रूल सही क्लियर होकर समझ आ जाएंगे तो आप आराम से बना सकते हो फिर। ठीक हो गया? ने क्या करना है? नेमिंग करनी है एल्कीन्स की। एक और स्ट्रक्चर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। थोड़े आपके लेवल वाला स्ट्रक्चर देता हूँ। ये बना लो जल्दी से। बना लिए। अच्छा, तो दोबारा वही रूल्स अप्लाई करने हैं। एल्कीन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उठाएंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो एक मुझे ये नजर आ रही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन वाली चेन है जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है। इसके अलावा मुझे ये चेन नजर आ रही है, लेकिन इस पे क्या डबल बॉन्ड आ रहे हैं? नहीं। डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। उसके अलावा एक ये भी नजर आ रही है, ये भी 4 कार्बन वाली चेन है, डबल बॉन्ड भी मौजूद है। ठीक है, ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले सकते थे आप। इसी तरह एक ये चेन भी नजर आ रही है, ये भी 4 वाली है। तो बेहतर क्या है, हम क्या ले लें? अपने पास लीनियर चेन ही सिलेक्ट कर लें अपनी। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। नंबरिंग शुरू करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो ये जो मेन चेन है, ये 4 कार्बन वाला क्या है? एल्कीन है, जिसमें 2 और 3 पे क्या आ रहे हैं? डबल बॉन्ड, जिसमें से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? छोटा नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो 4 कार्बन वाला एल्कीन है जिसपे 2 पे इन वाला बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड आ रहा है। इसको क्या लिखूंगा? ब्यूट 2 इन लिखूंगा। ऐसे ही है। जी। अच्छा, इसके अलावा इस ब्यूट 2 इन में, इस एल्कीन में कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और कार्बन नंबर 3 पे भी क्या लगा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल लगा हुआ है। तो इसमें आपके पास 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2, 3। ये दो पोजिशन है जिसपे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो दो मिथाइल है तो क्या लिखें? डाई। डाई मिथाइल। तीन होते तो मैं तीनों नंबर्स लिख के उसके बाद लिखता ट्राई मिथाइल। तो 2, 3 डाई मिथाइल किस में अटैच हुए हैं? ब्यूट 2 इन में। तो ये पेरेंट चेन है जिसमें ये ब्रांचेस लगी। तो ये इसका पूरा नाम बनता है 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। क्लियर है इतनी बात? जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और फंक्शन ग्रुप है जिसको आपने अभी देखना है थोड़ा सा।
अभी के लिए इधर नेमिंग पॉज करें, उस फंक्शन ग्रुप को पहले थोड़ा समझा दूं, फिर उसकी नेमिंग पे आना है आपने। उसको आप कहते हैं हेलो जीनो एल्केन्स। और हेलोजन तो हमें याद है ना किसको कहते थे हेलोजन? ग्रुप 7। ग्रुप 7 के एटम्स को बोलते थे हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजनो एल्केन्स कैसे बनेंगे? बेसिकली एल्केन ही है जिसमें एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगाया होगा? हेलोजन लगाया होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बनता किस तरह है कि आप कोई भी एल्काइल ग्रुप के साथ क्या जोड़ दें? कोई हेलोजन एटम जोड़ दें। कोई हेलोजन एटम एक्स, यहाँ पे हेलोजन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो फ्लोरीन हो सकता है, वो क्लोरीन का एटम हो सकता है, वो ब्रोमीन का एटम हो सकता है, वो आयोडीन का एटम हो सकता है। ठीक हो गया? जी। अच्छा, इनका नेमिंग थोड़ी सी जनरल बता देता हूँ। इसको आप नेम किस तरह दिया करेंगे? ऐसे हेलो, जो भी हेलोजन है उसको बोला करेंगे हेलो, और आगे लिखा करेंगे एल्केन का नाम, जो भी एल्केन है उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फ्लोरीन है तो हम लिखा करेंगे फ्लोरो। अगर किसी भी आपके पास एक्स एटम की जगह फ्लोरीन है तो आप उसको क्या लिखा करेंगे? फ्लोरो एल्केन। फिर आपके पास अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो। ठीक हो गया? तो इस तरह करके हम अपने हेलोजन एल्केन्स की नेमिंग कर सकते हैं। अब मैं दोबारा बता देता हूँ इनको हेलोजिनो एल्केन्स क्यों बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर मैं आपके पास बनाता हूँ। एल्केन ये इस वजह से इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहे हैं हमें? सारे हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं ना। जी। तमाम बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है तो ये एल्केन ही है। सिर्फ क्या हुआ था कि जो ओरिजिनली इस क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन पड़ा था उसको क्या कर दिया आपने? रिमूव किया, और उसकी जगह क्या लगा दिया? एक हाइड्रोजन। क्लोरीन का एटम लगा दिया। बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, बाकी सब कुछ जो है वो सेम ही फॉलो हो रहा है। और उसके अलावा अगर मैं इस वाली चेन को सर साइड पे निकाल दूं, ये CH3 वाला पार्ट, ये कौन सा वाला पार्ट है? ये अल्काइल ग्रुप ही नहीं है जिसके साथ आपने फंक्शनल ग्रुप के तौर पे क्लोरीन अटैच किए? जी। तो इसीलिए इसको हम अल्काइल ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें तो वो क्या बनता है आपके पास? हेलोजिनो एल्केन बनता है। वैसे अगर मैं इसका नाम पूछूं तो ये Cl तो क्या कहते हैं? ये क्या है? क्लोरो। और कितने कार्बन वाला आपके पास एल्केन है जिसमें जुड़ा हुआ है? एक कार्बन वाला एल्केन था ना जिसमें आगे क्लोरो जुड़ा है, तो उसका क्या नाम होना चाहिए? क्लोरो मीथेन। एक कार्बन वाला एल्केन है जिसके अंदर क्लोरो एटम लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरो मीथेन। जी। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये कौन बनाया है मैंने जिसमें सारे हाइड्रोजन लगे हैं? ये कौन है वैसे? एल्केन। एल्केन है कौन सा वाला? दो कार्बन वाला एल्केन है, इसका क्या नाम होगा? इथेन। इथेन होगा। अब इसी इथेन में मैं क्या करने लगा हूँ? इसी इथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैंने अटैच कर दिया ब्रोमीन एटम। तो अब इसका नाम है इथेन ही है, लेकिन इस इथेन में क्या है? एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको क्या बोलूंगा? ब्रोमो। और आगे क्या है? इथेन। ठीक हो गया? इसको मैं क्या बोलूंगा? ब्रोमो इथेन। तो ये ब्रोमीन एटम है, ये इथेन के अंदर लगा हुआ है। फिर इसी तरह अगर मेरे पास इस तरह हो, इसको मैं क्या बोलूंगा? अभी आपके पास कितने क्लोरोब्यूटेन। कार्बन वाला एल्केन था? 4 कार्बन वाला एल्केन था, यानी ब्यूटेन था जिसमें क्या लगा हुआ है? फ्लोरो लगा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरो ब्यूटेन। ठीक हो गया?
तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर इस फ्लोरीन को मैं इधर नहीं लगाता और इसको मैं इधर लगा देता हूँ तब इसका नाम क्या बनेगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराए कि एक ऐसा भी आपने फैमिली देखनी है जो हैलोजन एल्केन्स की है, और वो क्या होती है कि किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ क्या जोड़ दो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो या आयोडो एटम जोड़ दो तो हेलो एल्केन बन जाता है। ठीक है।